तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में रुक्मणी को सरपंच साहब के साथ में दिखाया जाता है। वहां पर रुक्मणी को काफी जोर से गुस्सा आ रहा था। शायद उसे अब सरपंच की हकीकत के बारे में पता चल गया था। तब रुक्मणी बोलती है, आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी भी है, मतलब आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। तब प्रधान बोलता है, चलो अंदर चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। लेकिन रुक्मणी अंदर जाने से साफ इनकार कर देती है और बोलती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने झूठ बोलकर मुझसे शादी की। तब वो बोलता है, मैंने झूठ नहीं बोला रुक्मणी, चित्रा मेरी बीवी नहीं है। रुक्मणी, चित्रा सिर्फ कहने के लिए मेरी पत्नी है, वो बीमार है, उसे दौरे पड़ते हैं। रुक्मणी बोलती है, बीमार है तो इलाज करवाना था, दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर वो बोलता है, मुझे ना एक बच्चा चाहिए था जो चित्रा कभी नहीं दे सकती थी। और रही बात डॉक्टर की, तो मैंने डॉक्टर, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र सब करवा लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब रुक्मणी बोलती है, तो मुझसे झूठ बोलकर शादी क्यों की। यहाँ पर वो बोलता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हारे पापा ने बोला है, क्योंकि तुम्हारे पापा सब जानते थे। इतना सुनकर तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब रुक्मणी काफी इमोशनल हो रही थी। तब वो अपनी मौसी को फोन करती है। वो बोलती है, मौसी, पापा ने मुझे बेच दिया है, पैसों की खातिर उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे मर्द से करवा दी जिसकी पहले भी शादी हो रखी थी। अब वो बात ही कर रही थी कि तभी घर में तोड़फोड़ करने की आवाज आने लगती है। वो फोन रखकर बाहर जाती है तो देखती है चित्रा ने फिर से अपना ड्रामा तैयार किया हुआ था। वो सामान तोड़-फोड़ रही थी। अब उनकी आवाज सुनकर प्रधान जी भी रूम में आ जाते हैं। वो बोलते हैं, चित्रा, मैंने तुझे मना किया था ना कि दरवाजा नहीं खोलना, फिर भी तूने दरवाजा ओपन किया। जिसके बाद वो दोनों उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं और उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। वो उसका ड्रामा शांत करवाकर अपने रूम में जाती है कि तभी उसका फोन बज जाता है। फिर से मौसी लाइन पर थी। वो बोलती है, मौसी, मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि पापा ने मुझसे झूठ बोला है, पैसे की खातिर मेरी शादी कर दी और उनकी यहाँ पर दूसरी पत्नी भी है जो बिल्कुल पागल सी हो गई है। यहाँ पर रुक्मणी की मौसी समझाती है कि अब वो ही तेरा घर है और वहीं पर तुझे रहना होगा, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है। तब रुक्मणी बोलती है, मौसी, वो मुझे मार देगी, उससे पहले ही तो मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। यहाँ पर उसकी मौसी उसे सलाह देती है कि मेरे पास एक ऐसा वैद्य है जो हमारी जानकारी में ही है, वो इसकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो वैद्य रुक्मणी के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो चित्रा से बोलता है, मैं मरीज को जाकर देखता हूँ, और हाँ, जब तक मैं मरीज के साथ हूँ अंदर कोई नहीं आएगा। एक बात और, जब तक मैं बाहर हूँ आप मेरी फीस तैयार करके रखना। इतना बोलकर वो रूम में चला जाता है। वहीं हम चित्रा को देखते हैं जहाँ पर प्रधान और रुक्मणी ने उसे बांध कर रखा था। वहाँ पर उस बाबा के जाते ही वो अपने इलाज में लग जाता है और रुक्मणी चिल्लाने लगती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ से जाओ। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, वो तो इलाज कम और दवाई ज्यादा दवाई देने आया था। जिसके बाद वो चित्रा के साथ रोमांटिक होने लगता है और रोमांस करने लगता है। अंदर इलाज चल रहा था और बाहर वो दोनों उस तांत्रिक का इंतजार कर रहे थे। वहीं तांत्रिक भी अपनी विधि द्वारा भाभी को सुख देने की कोशिश करने लगता है। वो भाभी की मसाज करने लगता है और भाभी को आराम देने लगता है। आज तांत्रिक चित्रा को वो सुख देता है जो उसे काफी टाइम से नहीं मिला था। इसी के साथ ही वो भाभी का इलाज करके रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर वो तांत्रिक रुक्मणी और भैया को समझाता है कि लंबी बीमारी है और इलाज लंबा चलेगा, अभी तो ठीक है, लेकिन दौरे का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, इसलिए जब भी ऐसी दिक्कत हो तो मुझे फोन करके बुला लेना। जिसके बाद ठाकुर साहब उस तांत्रिक की बख्शिश देकर उसे विदा देते हैं और अपनी पत्नी को जाकर देखते हैं। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।